भाषा ना आना किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है? तो जवाब है हाँ। महाराष्ट्र के कल्याण से यही हुआ है, जहां मराठी नहीं बोलने पर एक लड़के को लोकल ट्रेन में बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद मानसिक तनाव में आकर उस लड़के ने खुदकुशी कर ली। खबरों के मुताबिक ट्रेन से कॉलेज जाते वक्त उस लड़के की वजह से किसी को धक्का लगा था, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर ये झगड़ा मराठी भाषा तक पहुंच गया और आरोपों के मुताबिक मराठी नहीं बोलने पर उस लड़के को बेरहमी से पीटा गया है, जिसके बाद वो इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करता है, मानसिक तनाव से घिर जाता है कि घर लौटते ही उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। महाराष्ट्र का कल्याण, जहां एक बच्चे का कसूर बस इतना था कि उसे मराठी भाषा नहीं आती थी। धक्का लगने से ये विवाद शुरू हुआ, क्योंकि लोकल ट्रेन में काफी भीड़ आप देखते होंगे, लेकिन कैसे ये जो पूरा बवाल है एक भाषा को लेकर तब्दील हो गया, जहां उस बच्चे ने जब मराठी भाषा नहीं बोली तो उसको पीटा गया। वो इतना मेंटली टॉर्चर हो गया, इतना मानसिक रूप से वो तनाव से घिर गया कि घर आते ही वो मौत को गले लगा लेता है, आत्महत्या कर लेता है। मृतक का नाम अर्नव खरे बताया गया है। लोकल ट्रेन में ये सब कुछ हुआ है, धक्का लगने पर विवाद हुआ। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब मराठी के नाम पर मारपीट या फिर गुंडागर्दी देखने को मिली हो। पिछले महीने ही फ्लाइट में मराठी को लेकर विवाद देखने को मिला था, जब एक यूट्यूबर को मराठी ना बोलने पर देख लेने की धमकी दी गई थी। अब ऐसे में लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, जहां मराठी ना बोलने पर कभी दुकानदार से मारपीट की जाती है, कभी ट्रेन में मारपीट की जाती है, फ्लाइट में देख लेंगे इस प्रकार की धमकी दी जाती है। ये क्या तरीका होता है? मला मराठी माहिती नाही ना, तुम्ही बसा। एयर इंडिया में ये बदतमीजी हो रही है एंड ऐसे ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियरली मुझे धमकी मिली कि तुम बॉम्बे जा रहे हो, बदतमीजी क्या होती है तुम्हें वहां बताएंगे और तुम्हें मराठी बोलना पड़ेगा अगर तुम बॉम्बे में रहना चाहते हो। तुम बॉम्बे जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, तो तुम्हें मराठी आनी चाहिए। व्हाट इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दिस? ये क्या तरीका होता है? तो भाषा विवाद ये क्या पर तरीका होता है? एयरपोर्ट, एयरलाइंस में भी, फ्लाइट में भी इस प्रकार से गुंडागर्दी देखी जा रही है, देख लेने की धमकी दी जा रही है। क्लियरली मुझे धमकी मिली। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ ऐसे केसेस दिखाते हैं, जिनमें से एक केस कैसे किले की सुरक्षा में तैनात एक गार्ड से भी बदसलूकी का है, जहां मराठी न बोल पाने पर गार्ड के साथ बदसलूकी की गई थी। देखिए आप, मराठी नहीं बोल पा रहा है गार्ड, बस उसकी इतनी सी गलती है और कैसे उसे यहां पर धमकाया जा रहा है। ब्रिजेश कुमार गुप्ता, मराठी क्यों नहीं शिका? मराठी का नहीं येत तुला? कधी शिकणार? मैं तेरे को मान दिया ना हिंदी में बात करके, तो मेरे को तू सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के। कितने साल हो गए तेरे को जॉब करके यहाँ पे? ब्रिजेश कुमार गुप्ता हा छत्रपतींचे फोटो काढताना हा व्यक्ती कुठे? हा वसई फोर्टला असतो, बरोबर, सिक्युरिटी गार्ड। हा आपल्यासारख्या मराठ्यांना फोटो काढताना थांबवतोय। तुला फेमस व्हायचंच आहे म्हणजे ना? हमने सम्मान दिया, आप भी पलटकर हमसे मराठी में बात करिए, तभी सम्मान होगा। ये आखिर कैसा सम्मान? भाईगिरी करून ह्याला घेऊन आलास, तुला फेमस तर करणार आणि तुला या जॉब असणं तर जावं तर लागणार। आणि तुम्ही छत्रपतीला मान आहे ना इकडे देत नाहीत ना? वसई एकुडे वसई फोर्ट, मराठी क्यों नहीं शिका? मराठी का नहीं? देखिए कैसे राजनीति से शुरू हुआ ये विवाद लोगों के भीतर इतना घर कर गया है। तो मेरे को तो सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के। कितने साल हो गए तेरे को जॉब करके यहाँ पे? ब्रिजेश कुमार गुप्ता हा छत्रपतींचे फोटो काढताना हा व्यक्ती कुठे? हा वसई फोर्टला असतो, बरोबर, सिक्युरिटी गार्ड। हा आपल्यासारख्या मराठ्यांना फोटो काढताना थांबवतोय। तुला फेमस व्हायचंच आहे म्हणजे ना? पहिली गोष्ट, तुला मराठी बोलता येत नाही, बरोबर, चल नाही येत, पण तू आता भाईगिरी करून ह्याला घेऊन आलास, तुला फेमस तर करणार आणि तुला या जॉब असणं तर जावं तर लागणार। आणि तुम्ही छत्रपतीला मान आहे ना इकडे देत नाहीत ना? वसई एकुडे। तो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या महाराष्ट्र में मराठी बोलने से ही सम्मान मिलेगा या फिर आपकी इज्जत पर बात आ जाएगी? क्योंकि इसके पहले भी विरार में मराठी को लेकर एक विवाद देखने को मिला था, जहां पर मराठी भाषा को लेकर एक ऑटो ड्राइवर के साथ विवाद सामने आया था। यहाँ पे उसे मराठी बोलने के लिए लगातार बोला जा रहा था, उसे प्रेशर किया जा रहा था कि आप मराठी में ही बात करिए, हिंदी भोजपुरी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तुम हिंदी बोलो, गाड़ी में तुम मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना।
बोल ना। हाँ, ठीक है। तुमको क्या Sorry, करने हाँ, का? sorry, sorry, मैं हिंदी बोल रहा हाँ? हूँ, मराठी बोल नहीं बोल रहे। काढलं ना बा. हिंदी बोलूंगा, अरे भाऊ. हिंदी बोलूंगा। काढलं? मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बुलाओ, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो। गाड़ी में तुम मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा। बोल ना, बोल ना। हाँ, ठीक है। तुमको क्या Sorry, करने हाँ, का? sorry, sorry, मैं हिंदी बोल रहा हाँ? हूँ, मराठी बोल नहीं बोल रहे। काढलं ना बा. हिंदी बोलूंगा, अरे भाऊ. हिंदी बोलूंगा। काढलं? मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बुलाओ, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी तो बोलो। भाषा विवाद इतना ज्यादा बढ़ता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है कि लोगों के बीच में ये विवाद धमकी तक पहुंच जाता है। अब तक एक युवक की जान इस भाषा विवाद के चलते चली गई है। ये वीडियो भी पहले का सामने आया है और इस प्रकार के और भी कई मामले हैं। कई ऐसे वीडियोज हैं जिसमें जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए जो बाहर प्रदेशों से आए लोग हैं उन्हें उनसे जबरदस्ती की जा रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। भोजपुरी बोलूंगा। बोल ना। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि आखिर कब मराठी भाषा को लेकर विवाद इतना देखा गया है। शुरुआत करते हैं 22 अक्टूबर 2025 से। मराठी न बोलने पर वसई किले में गार्ड से बदसलूकी की गई, हमने आपको वीडियो में दिखाया। 26 जुलाई 2025 में मराठी भाषा को लेकर मोतीलाल कॉलेज में मारपीट हो गई। 13 जुलाई इसी साल पालघर में मराठी न बोलने पर रिक्शा वाले की पिटाई कर दी गई। 3 जुलाई को मीरा भायंदर में मराठी न बोलने पर कारोबारी को पीटा गया है। 29 जून 2025 को मीरा रोड पर मराठी न बोलने पर फेरी वाले की पिटाई कर दी गई। 6 जून 2025 को मुंबई में मराठी न बोलने पर ऑटो वाले को पीटा गया है। 9 अप्रैल 2025 में डोंबिवली में मराठी नहीं बोली थी, बस इतना ही कसूर था उस महिला का, उसके साथ तक मारपीट कर दी गई। 3 अप्रैल 2025 को ठाणे के अंबरनाथ में बैंक के अंदर मराठी भाषा को लेकर ही विवाद हुआ। 1 अप्रैल 2025 को मुंबई में मराठी न बोलने पर गार्ड को पीटा गया। 26 मार्च 2025 को मुंबई के अंधेरी इलाके में मराठी न बोलने पर कर्मचारी को पीट दिया गया। तो ये तमाम मामले सामने आए। अब सोचिए 2025 में भी ऐसे हालात है कि एक दूसरे की भाषा से इतनी नफरत है कि उन्हें उसी समय सबक सिखाने, फैसला ऑन द स्पॉट करने लग जाते हैं, मानो एक भाषा ना आना गुनाह जैसा हो गया हो। अब सवाल यही है कि ऐसे लोगों पर सख्ती क्यों नहीं की जा रही है? ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की जगह चुप्पी क्यों साध ली जाती है? क्या महाराष्ट्र में हिंदी बोलना गुनाह है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। भाषा पर विवाद में थप्पड़ से क्यों बात की जाती है? और सवाल यह भी है कि क्या मराठी के नाम पर राजनीति चमकाने की भी कोशिश की जा रही है? क्या भाषा विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि किसी की जान की भी परवाह इसके सामने नहीं की जा रही है?